दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज हम आपको जानकारी देंगे कि जो शुक्र ग्रह उच्च के हुए हैं, इनका प्रभाव मकर राशि में क्या देखने को मिलेगा। मकर राशि शनि की होती है और इस राशि के स्वामी शनि ग्रह कुंभ राशि में स्वग्रही होकर के विराजमान हैं, जो कि अच्छी स्थिति है, अपने ही घर में बैठे हैं। इसके अलावा जो शुक्र महाराज हैं वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और उसका कारण जो है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, शुक्र के पास मकर राशि के अकॉर्डिंग दो महत्वपूर्ण स्थानों की जिम्मेदारी होती है। एक 5th हाउस और दूसरा 10th हाउस। 5th हाउस होता है बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता का, और 10th हाउस होता है कर्म का, ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति, कार्य सिद्धि, व्यक्तित्व, आपका ऑरा, ये सब चीज़ें होती हैं 10th हाउस से। तो यानी कि 5th हाउस और 10th हाउस, ये दोनों के दोनों जो घर हैं वो आ जाते हैं शुक्र के पास। शुक्र ने कहा कि भैया मैं ये दोनों चीज़ें दूंगा, और शुक्र उच्च के होकर के मीन राशि में, और वह भी तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र आपको एक तो सिंगिंग से लाभ देंगे, आर्ट से, अभिनय से, फैशन से, ब्यूटी से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, हॉस्पिटैलिटी लाइन से, होटल लाइन से, साथ में आपको ट्रांसफ़र के, प्रमोशन के, उन्नति के, कार्य सिद्धि के अवसर प्रदान करेंगे। और इसके अलावा आपकी बुद्धि उन्नति को भी मजबूत करेंगे। आपको शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट से, गोल्ड से लाभ दे सकते हैं। अगर आपने पुराना इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। ये चीज़ें आपको शुक्र से प्राप्त होंगी। आपको संतान सुख प्राप्त होगा, संतान पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। और इनफैक्ट ये जो ग्रह स्थिति है ना आपके दोस्तों, ये वाकई बहुत अच्छी है। अब इसलिए मैं इसको और अच्छी कैटेगरी में काउंट कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो शुक्र हैं वो इस बार बहुत लंबे समय के लिए उच्च हुए हैं। जैसे फरवरी पूरा, मार्च, अप्रैल और मई में 31 तारीख तक, यानी कि 31 तारीख तक की जो आपकी मई की ग्रह स्थिति रहेगी वो उच्च शुक्र के द्वारा प्रभावित होगी। और इनफैक्ट आप देखिए कितना सुंदर योग एक और गोचर के अंदर बन रहा है। वो ये है कि 5th हाउस, यानी कि आप इस कुंडली में देख सकते हो जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं, वो शुक्र का घर है। और शुक्र बैठ गए हैं गुरु के घर में, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो मीन राशि गुरु की राशि है। तो यानी कि एक राशि परिवर्तन हो गया कि 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आ गया। तो ये आपके लिए एक सुंदर ग्रह योग बन रहा है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि उस दृष्टिकोण से भी आप मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं शुक्र की दृष्टि में थोड़ा सा खोट है। अब वो ऐसे क्योंकि वो कन्या राशि पर नीच राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। स्त्री पक्ष से थोड़ा दूरी बना कर रखें। स्त्रियों को पुरुष से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनजान लोगों से आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर ये तो रही मकर राशि की एक ओवरऑल सिचुएशन। मंगल अच्छे नहीं हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मंगल अच्छे नहीं है कि सेंस कहने का ये है कि मिथुन और कर्क राशि के ऊपर इनका ट्रांजिट आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। तो एक तरीके से थोड़ा सा कष्ट देते हैं, रोग चोट शत्रु बाधा के दृष्टिकोण से। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह कलेश देते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए, सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर जो शनि की मकर राशि होती है, इस राशि के ऊपर से जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा 29 मार्च 2025 को, यानी कि आप मार्च महीने से फ्री हो जाएंगे 7.5 से। तो यानी कि फिर अप्रैल और मई, ये जो 2 महीने रहेंगे ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये है मकर राशि का एक ओवरऑल लेखा जोखा। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।